आखिर क्यों नहीं हो रहे प्रदेश छात्र संघ के चुनाव? राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य के महाधिवक्ता से ये कारण पूछा है। महाधिवक्ता ने जवाब पेश करने के लिए 10 दिनों का समय मांगा। राजस्थान हाईकोर्ट में हुई छात्र संघ चुनाव बहाली को लेकर सुनवाई हुई है। जस्टिस अनूप कुमार ठंड के एकल पीठ में सुनवाई हुई है। प्रदेश में छात्र संघ चुनाव बहाली को लेकर राज्य सरकार ने समय मांगा है। जवाब स्पष्ट रूप से देने के लिए समय मांगा गया है। राज्य की ओर से महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद पेश हुए और उन्होंने कहा कि सभी जगह से रिपोर्ट आने और जवाब के लिए 10 दिनों का समय चाहिए। हाईकोर्ट ने मामले को 10 दिन बाद सूचीबद्ध करने के आदेश दे दिए हैं। अधिवक्ता शांतनु पारिक ने मामले में याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी की है। हमारे सहयोगी निजाम कंटालिया फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। निजाम, एक तरफ छात्र संघ चुनाव को लेकर बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स लगातार देखने को मिल रही है, सरकार से मांग की जा रही है कि छात्र संघ चुनाव हो, और अब इस बीच कोर्ट में ये मामला आ चुका है। स्टैंड सरकार को लेकिन अब क्लियर करना होगा, ये मजबूरी सरकार की हो जाएगी। बिल्कुल, देखिए कि प्रदेश में छात्र संघ चुनाव को लेकर चूंकि जो शैक्षणिक सत्र है 25-26 को शुरू हो चुका है, 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो रहा है, लेकिन अभी भी प्रदेश में छात्र संघ चुनाव को लेकर कोई घोषणा ही नहीं हुई है। इसको लेकर याचिका दायर हुई और याचिका आज सूचीबद्ध थी, और याचिका के सूचीबद्ध होने के साथ ही हाईकोर्ट ने पूछा कि सरकार क्यों नहीं चुनाव कराना चाहती है, क्या कारण है जिसके पीछे कि चुनाव नहीं कराना चाहती। तो राज्य की ओर से जो महाधिवक्ता हैं वो पेश हुए, उन्होंने कहा कि इस सवाल के जवाब के लिए हमें 10 दिन का समय चाहिए। हमें सभी जगहों से रिपोर्ट आनी है और रिपोर्ट के बाद जब पूरा हमारा कम्युनिकेशन होना है उसके बाद ही हम जवाब दे पाएंगे। जिसके बाद हाईकोर्ट ने फिलहाल इसको 10 दिन के बाद रखा है और 10 दिन के अंदर जो है सरकार अपना जवाब पेश करेगी कि आखिर वो क्यों राजस्थान में है छात्र संघ चुनाव नहीं करा रही है, अगर वो करा रही है तो कब तक कराएगी, वो सभी चीजों का जवाब जो है 10 दिन के बाद। निजाम, एक और मुख्य बिंदु जो, क्योंकि ये मामला इस समय छात्र संघ की जो राजनीति है इस समय केंद्र में है और सभी, चाहे एबीवीपी हो, एनएसयूआई हो, सभी छात्र मांग कर रहे हैं कि सरकार चुनाव कराए, लेकिन सरकार स्पष्ट रूप से ये बताने में इच्छुक नहीं है कि वो चुनाव कराएंगे कि नहीं कराएंगे। अब जाहिर तौर पर ये तो बिल्कुल एसआई भर्ती जैसा प्रकरण हो गया कि बिना कोर्ट के दबाव के सरकार बच रही थी अपना पक्ष रखने में, और अब छात्र संघ के चुनाव को लेकर भी पक्ष रखना ही पड़ेगा कि आप चुनाव कराना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। एटलीस्ट जो स्थिति है वो क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल, देखिए कि कोई भी सरकार होती है तो वो शुरुआत में, देखिए आज छात्र संघ चुनाव को वो तभी कराना चाहती है जब उसके पक्ष में होता है मामला, चाहे वो पिछली कांग्रेस सरकार रही हो चाहे वर्तमान रही हो। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में आप देखेंगे कि पंचायतों के चुनाव नहीं हो रहे हैं, निकायों के चुनाव नहीं हो पा रहे हैं। दूसरी तरफ जो है छात्र संघ चुनाव का जो है ये मामला लगातार बढ़ता जा रहा है, तो कई छात्र नेता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। तो अब जो है सरकार के लिए 10 दिन में जवाब देना जरूरी हो जाएगा कि वो क्यों चुनाव नहीं कराना चाहती और अगर कराना चाहती तो कब तक कराए। चलिए, शुक्रिया निजाम आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो छात्र संघ चुनाव को लेकर अब 10 दिन बाद एक बार फिर से हाईकोर्ट करेगा सुनवाई, जिसमें सरकार के वकील अपना पक्ष रखेंगे कि आखिर छात्र संघ चुनाव सरकार कराना चाहती है कि नहीं कराना चाहती। और अब खबर कोटा से है, जहां पर झालावाड़ हादसे को लेकर लोगों में रोष है। सैकड़ों लोगों ने रैली निकालकर प्रदर्शन किया है। रैली निकालकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। पीड़ितों को सहायता राशि देने की मांग भी की गई है। तो झालावाड़ हादसे को लेकर प्रदेश में रोष लगातार देखने को मिल रहा है और इसी बीच सैकड़ों लोगों ने रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया है। जयपुर से लेकर कोटा, कोटा से लेकर जैसलमेर, झालावाड़ में जिस तरीके से स्कूल की छत गिरने से बच्चों की मृत्यु हुई, बहुत ही ज्यादा दिल दहला देने वाली ये घटना थी और प्रदेश में ये पीड़ा अभी तक लोग महसूस कर रहे हैं और लगातार विरोध भी प्रकट किया जा रहा है। वहीं टॉक के उनियारा से बड़ी खबर है, जहां पर झालावाड़ मामले को लेकर सर्व समाज में आक्रोश है और सर्व समाज की ओर से उपखंड अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा गया। उपखंड अधिकारी प्रतिनिधि नायब तहसीलदार धर्मेंद्र तसेरा को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन के समय उनियारा पुलिस उपाधीक्षक रघुवीर सिंह भाटी भी मौजूद रहे। झालावाड़ मामले में मुआवजा समेत अन्य मामलों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। सर्व समाज ने नरेश मीणा और अन्य साथियों की रिहाई की भी इस दौरान मांग की है। तो टोक्यो उनियारा में भी विरोध प्रदर्शन किया गया। जो बच्चे जिनकी मृत्यु हुई उनके परिवारजनों को उचित मुआवजा, इसे लेकर यह विरोध किया गया है और
सर्व समाज के लोग इकट्ठा हुए। टोक्यो नियारा में विरोध किया गया। वहीं झुंझुनू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आह्वान पर एक पेड़ मां के नाम अभियान और हरियालो राजस्थान के तहत ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। झुंझुनू शहर के वार्ड नंबर 24 में राजस्थानी शिशु मंदिर स्कूल और जाट बोर्डिंग के समीप खाली पड़े मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भाजपा की तरफ से पौधारोपण अभियान के शहर संयोजक रवि गुप्ता बिरमीवाला के संयोजन में हुए कार्यक्रम में 1100 के करीब महिलाओं को पहले चुनरी उड़ाकर उनका सम्मान किया गया और इसके बाद सभी को एक एक पौधा भेंट किया गया। इस मौके पर महिलाओं और अन्य लोगों ने पौधों को लगाकर उसकी परवरिश बच्चों की तरह करने का संकल्प लिया है और इस मौके पर आयोजन स्थल पर नगर परिषद की ओर से पार्क विकसित करने की घोषणा भी की गई है। कार्यक्रम के दौरान प्रस्तावित पार्क को लेकर 500 पौधे लगाने का कार्यक्रम भी शुरू किया गया। वहीं झुंझुनू शहर को प्लास्टिक फ्री बनाने और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में 1500 के करीब जूट के बैग्स भी बांटे गए। झुंझुनू नगर में वार्ड नंबर 24 में झुंझुनू नगर के हिसाब से यहाँ 1000 महिलाओं का मातृ शक्तियों द्वारा उनको चुनरी उठाकर एक पेड़ माँ के नाम के तहत उनको पेड़ दिया गया और उनको चुनरी उड़ाई गई है और साथ में एक जूट का थैला दिया गया है जो अपने प्लास्टिक मुक्त झुंझुनू अभियान के तहत दी गई है। और साथ में यहाँ जो जाट बोर्डिंग के सामने जहाँ कार्यक्रम रखा गया है इस जगह पे विधायक राजेंद्र जी भांबू जी द्वारा पार्क निर्माण के लिए स्वीकृति दे दी गई है जो नगर परिषद से जल्द ही सभा के संयोजक रवि गुप्ता के नेतृत्व में और हमारे महामंडलेश्वर दादू द्वारा बगड़ अर्जुनदास जी महाराज के सानिध्य में वृक्षारोपण का जो महाअभियान हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी मोदी की प्रेरणा से यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी द्वारा जो चलाया जा रहा है उसके निमित्त आज बहुत बड़ी संख्या में हजारों की संख्या में माता बहनों और बेटियों ने इसमें भाग लिया और यहाँ से भारी संख्या में। वहीं झुंझुनू में गोस्वामी तुलसीदास की जयंती के मौके पर सामूहिक हनुमान चालीसा के पाठ का आयोजन किया गया। शहर के छावनी बाजार स्थित छावनी नरेश बालाजी मंदिर के सामने हुए पाठ में विधायक राजेंद्र भांबू समेत अन्य जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए और इस मौके पर दादू द्वारा बगड़ के महामंडलेश्वर डॉक्टर अर्जुनदास महाराज के सानिध्य में 7 बार सामूहिक हनुमान चालीसा का संगीतमय आयोजन किया गया। आयोजन को लेकर विधायक राजेंद्र भांबू ने कहा कि इस तरह का हिंदुओं का आयोजन, संस्कृति का आयोजन अधिक का समाज के बीच मजबूती बनाता है। बालाजी के भव्य दरबार में एक सामूहिक हनुमान चालीसा का आयोजन किया गया। तो हिंदू संस्कृति का हनुमान चालीसा का एक बहुत बड़ा महत्व है और आज ये सामूहिक हनुमान चालीसा है सभी सनातनी है उनको प्रेरणा देता है। और अब खबर जैसलमेर के रामदेवरा से है जहां पर संभागीय आयुक्त जोधपुर प्रतिभा सिंह की अध्यक्षता में पंचायत के सभागार भवन में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। समीक्षा बैठक में सभी विभागों के अधिकारियों ने सामूहिक रूप से शिरकत की। साथ ही सभी विभागों के अधिकारियों को मेले को लेकर तत्काल पालना करने के लिए निर्देश दिए गए। प्रशासनिक रूप से बाबा रामदेव भादवा मेले का आगामी 10 अगस्त से आगाज होगा। प्रशासन की तरफ से वीआईपी दर्शन पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में लगातार झमाझम बारिश का दौर जारी है। रायसिंह नगर में 60 mm से भी ज्यादा बारिश होने से बारिश कई जगहों के लिए आफत बनकर आई है, तो वहीं फसलों के लिए बारिश सोने पर सुहागा है। नगर पालिका अध्यक्ष मनीष मोहन कौशल उर्फ टोनी और उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र चौधरी चलती हुई बारिश में ही ताम झाम और प्रशासनिक अमले के साथ वार्ड और पूरे शहर का जायजा लेने पहुंचे। पालिका अध्यक्ष मनीष कौशल ने खुद बारिश में खड़े होकर शहर के उत्तर और दक्षिण दिशाओं में जनरेटर्स और ट्रैक्टरों की मदद से मोटर पंप चलवाकर शहर की सड़कों पर जमा पानी को शहर से बाहर निकलवाकर शहर की जनता को राहत पहुंचाई। इसके लिए हमने पानी निकासी के लिए ये मावद बस्ती में जो हमारा इधर सेंटर बना हुआ है पानी उठाने के लिए, उसके अंदर हमने जनरेटर से तो पानी उठा ही रहे हैं, उसके साथ साथ एक एक्स्ट्रा इधर ट्रैक्टर और ये मशीनें लगा रखी है और कर्मचारियों को मुस्तैद किया हुआ है और पानी लगातार उठाया जा रहा है। इसी के साथ साथ नई मंडी के बाहर भी ऐसे ही व्यवस्था की गई है
और इसके साथ साथ एक शहर को बीचों बीच जहाँ थोड़ी ढलान ज़्यादा है, पानी इकट्ठा रहता है, सिटी पार्क के पास, वहाँ पर भी अभी एक पंप एक्स्ट्रा हमने लगा रखा है। उससे हम पानी को सिटी पार्क में डाल रहे हैं ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या घरों में पानी जाने की ना आए। जेसीबी भी आप देख रहे हैं पीछे, और जेसीबी भी अपने पूरे मुस्तैदी से। भरतपुर में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से कई कॉलोनियों में जलभराव की स्थिति बन गई है। अगर बात करें नगर निगम कॉलोनी, जसवंत नगर कॉलोनी की, तो यहां पर हाल बेहाल है। लगातार बारिश से घरों में 2 फीट तक पानी घुस गया है। घरों में घुसे पानी से बिस्तर, रसोई और रहन सहन सब कुछ डूब चुका है। लोग पानी में ही बैठकर खाना बना रहे हैं और बिस्तर तक पानी में तैर रहे हैं। पानी में विषैले जीव जंतु और मच्छरों की भरमार है, जिससे कॉलोनी वासियों का जीवन संकट में है। कॉलोनी वासियों का कहना है कि यूआईटी और नगर निगम टैक्स तो पूरा वसूलते हैं, लेकिन सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं है। कॉलोनी वासियों का कहना है कि प्रशासन ने वाटर पंप तो लगाए हैं, लेकिन वो भी खराब पड़े हैं। न जल निकासी, न पीने का पानी, न सड़कों पर सफाई। नगर निगम और यूआईटी की घोर लापरवाही ने कॉलोनी को नरक बनाकर रख दिया है। श्रीगंगानगर के पदमपुर से खबर आ रही है, जहां पदमपुर समेत ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार बारिश का दौर जारी है। बींज बायला में लगातार 1 घंटे से हो रही बारिश के कारण विद्युत सप्लाई हुई ठप। डीएम डॉक्टर मंजू ने 2 दिनों के लिए स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया है। पदमपुर और ग्रामीण क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। तो लगातार बारिश का मौसम और बारिश के कारण शहर की व्यवस्थाएं खराब। डीएम डॉक्टर मंजू ने 2 दिनों के लिए स्कूलों में अवकाश घोषित किया। पदमपुर और ग्रामीण अंचलों में बारिश की वजह से हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, श्रीगंगानगर के पदमपुर से है। पूरे राजस्थान में इस वक्त झमाझम बारिश तो हो रही है, लेकिन सड़कों के जो हालात बने हुए हैं वो लोगों से बड़ी खबर आ रही है। प्रशासनिक अधिकारियों ने बिला नाम भूमि से हटाया अतिक्रमण। उपखंड अधिकारी के निर्देश पर यह अतिक्रमण हटाया गया है। राजस्व ग्राम सिंहपुर पटवार मंडल रायता में दल बल के साथ पहुंची प्रशासनिक अधिकारियों की टीम। नायब तहसीलदार और भू अभिलेख निरीक्षकों की उपस्थिति में अतिक्रमण हटा। बिला नाम भूमि पर शंभूलाल धाकड़ ने अतिक्रमण किया था। तो राजस्व ग्राम सिंहपुर पटवार मंडल रायता का यह मामला, दल बल के साथ पहुंची प्रशासनिक का टीम। बिला नाम भूमि से अतिक्रमण हटाया गया है। उपखंड अधिकारी के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। तो सरकारी भूमि पर कई लोग खेती करके या फिर कई लोग वहां पर कोई निर्माण करके अतिक्रमण करते हैं, लेकिन इस समय राजस्थान भर में लगातार देखने को मिल रहा है कि अतिक्रमण की कार्रवाई की जा रही है। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में आप देखिए, भले ही लोगों का विरोध देखने को मिलता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों को लेकर जरूरी भी है। वहीं उदयपुर से खबर, जहां स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर बैठक है। जिला कलेक्टर नमित मेहता कर रहे अधिकारियों के साथ चर्चा। सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के कलेक्टर ने निर्देश दिए और कहा कि राष्ट्रीय पर्व की गरिमा के अनुसार आयोजित हो कार्यक्रम। राष्ट्रीय गौरव के कार्यक्रम से आम जन को जोड़ने पर जोर रहे। एडीएम दीपेंद्र सिंह, एएसपी उमेश समेत अन्य अधिकारी भी उपस्थित इस दौरान रहे। तो स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर बैठक की गई, जिसमें तमाम अधिकारी मौजूद रहे। उदयपुर में ये बैठक हुई है। तैयारियां 15 अगस्त को लेकर अभी से शुरू हो चुकी हैं। झालावाड़ जिले के पिपलोदी स्कूल में हुई दुर्घटना के बाद प्रदेश सरकार ने सभी जिलों में स्कूल भवनों की स्थिति का सर्वे करवाने का निर्णय लिया था, जिसके बाद डिडवाना कुचामन जिले में सरकारी स्कूलों की जर्जर स्थिति का सर्वेक्षण पूरा हो गया है। जिला शिक्षा अधिकारी अजीत सिंह देथा ने बताया कि जिले के 1385 सरकारी स्कूलों का निरीक्षण किया गया। इसमें 95 स्कूल भवनों को पूर्णतः जर्जर घोषित कर गिराने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वहीं जिले के कुल 11,541 कक्षों में से केवल 2,085 ही पूरी तरह सुरक्षित पाए गए हैं, जिनमें 4,982 कक्ष मरम्मत योग्य हैं और 1,022 कक्ष इतने जर्जर हैं कि उन्हें तुरंत गिराना जरूरी है। इस दुखांतिका के बाद जागी है। हमारे निवेदन है कि प्रतिवर्ष जो भी सरकार के नियम है, हर भवन सुरक्षा प्रमाण लेकर सरकारी हो या गैर सरकारी उन भवनों की ओर ध्यान दिया जाए।
ये जो घटना हुई बहुत दुखद है। इससे सबक लेते हुए जो तात्कालिक सरकार ने कदम उठाया है, मैं इसका समर्थन करता हूँ। इसके माध्यम से भी आगे आने वाली दुर्घटनाओं का कुआं खोदने वाली बात है। निश्चित रूप से ये जो आज कदम उठाया गया, सरकार की पॉलिसी में सबसे ज्यादा गड़बड़ जो बात लगती है, आज तक पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाए गए भवन या सरकार की किसी योजना से बनाए गए भवन को डिस्ट्रॉय करने की कोई योजना थी नहीं। यदि किसी प्रधानाध्यापक ने अपने लेटर पैड पर अपने एसएमसी के माध्यम से प्रयास भी किए, तो लाख प्रयास करने के बाद भी कभी भी उनको उन भवनों को हमारे यहाँ पर कलेक्टर साहब के निर्देशन के अंदर समितियों का गठन कर दिया गया है हर ब्लॉक वाइज, और हमारे समसा से जो जेएन लगे हुए हैं उनके कोरिलेशन में हमने यहाँ पर अलग अलग सर्वे दल बना दिए गए हैं। सभी सर्वे दल है वो विद्यालय में जाके कल 30 तक सभी ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। हमारे डीडवाना कुचामन जिले में 7 ब्लॉक है, सभी ब्लॉक में टोटल 1385 विद्यालय है, जिसके अंदर प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, सीनियर सेकेंडरी विद्यालय भी शामिल है। उन विद्यालय में से 96 भवन है वो जर्जर भवन मिले हैं। उनके अंदर एक भवन है जो आंशिक जर्जर है। हमारे यहाँ वहीं कोटा के इटावा से खबर, जहां पर विकास कार्यों में घटिया गुणवत्ता को लेकर विधायक ने मोर्चा खोला है। उपखंड कार्यालय पर पीपलदा विधायक के नेतृत्व में कांग्रेस का प्रदर्शन और क्षेत्र के स्कूलों में हुए भ्रष्टाचार को लेकर यह विरोध किया जा रहा है। एसडीओ को मौके पर बुलाने की मांग की गई है। तो उपखंड कार्यालय पर पीपलदा विधायक के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। दरअसल जब से झालावाड़ में स्कूल में छत गिरने की घटना हुई है, ये घटना इतनी ज्यादा पूरे प्रदेश को हिला देने वाली थी कि अब देखिए प्रदेश भर में आपको इस समय विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। वहीं यहां कोटा के इटावा में विकास कार्यों में घटिया गुणवत्ता का सामान इस्तेमाल करने को लेकर भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। तो सरकारी निर्माण या सरकारी भवनों का विकास जब होता है तो कई बार भ्रष्टाचार भी होता है, कई बार क्वालिटी वर्क सड़कों से लेकर कहीं पर होता नहीं है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर कोटा में कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और विकास कार्यों में घटिया गुणवत्ता को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। आप देखिए झालावाड़ की स्कूल की घटना के बाद से प्रदेश भर में लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध किया जा रहा है। और अब रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। जयपुर से खबर है जहां पर प्रश्न डिलीट या फिर बदलाव की अफवाहों पर बोर्ड अध्यक्ष का बयान। आरएसएस अध्यक्ष आलोक राज ने एक्स पर स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि किसी के पास पैसे लेकर क्वेश्चन डिलीट या चेंज करवाने की सूचना है तो एसओजी या फिर सरकार या मीडिया को तुरंत जानकारी दे। बोर्ड अध्यक्ष का कहना है कि प्रश्न हटाना या फिर बदलना केवल सब्जेक्ट एक्सपर्ट द्वारा लिखित है प्रमाण और व्याख्या के आधार पर ही संभव है। हर प्रक्रिया लिखित रिकॉर्ड में होती है, इसलिए इसकी जांच भी पूरी तरह से संभव है। अभ्यर्थियों से अपील की अफवाहों से बचें और सच्चाई की जानकारी दें। तो बोर्ड अध्यक्ष का स्पष्टीकरण सामने आया है। प्रश्न हटाना या बदलना केवल सब्जेक्ट का जो पूरा एग्जाम बनाने वाले हैं उन्हीं के पास अधिकार होता है। सब्जेक्ट एक्सपर्ट द्वारा ही ये किया जाना चाहिए। प्रमाण और व्याख्या के आधार पर ही संभव है। वहीं सरमथुरा थाना पुलिस ने वारदात की फिराक में घूम रहे एक बदमाश को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने बदमाश के कब्जे से एक अवैध देसी कट्टा, 315 बोर, एक जिंदा कारतूस जब्त किया है। थाना प्रभारी कृपाल सिंह ने बताया कि आर्म्स एक्ट के मामले में गिरफ्तार आरोपी से अवैध हथियार के बारे में पूछताछ की गई है। वहीं अलवर जिले के राजगढ़ उपखंड क्षेत्र के राजपुर बड़ा गांव में पैंथर के हमले की घटना सामने आई है। पैंथर ने रेबारी मोहल्ले में स्थित गोगा जी मंदिर के पीछे ऊँटों के बाड़े में घुसकर 2 ऊँटों के बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद गांव में भय और आक्रोश का माहौल बन गया है।
घटना की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है और घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। घटना के बाद राष्ट्रीय पशु संघ के उपाध्यक्ष सुरेश रेबारी समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हुए और वन विभाग से पैंथर को जल्द पकड़ने की मांग की गई है। वन विभाग ने ग्रामीणों से सतर्क रहने की अपील की है और पैंथर की निगरानी के लिए क्षेत्र में टीमें तैनात करने का आश्वासन दिया गया है। बांसवाड़ा जिले के आंबापुरा थाना क्षेत्र के छोटी बदरेल गांव में एक दर्दनाक हादसा हो गया। जानकारी के अनुसार पैदल चल रहे युवक को एक तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद उदयपुर रेफर किया गया है, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। आंबापुरा थाना पुलिस ने घटनास्थल से कार को जब्त कर लिया है और कार मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। वहीं कोटपुतली बहरोड जिले के पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार बिश्नोई बांसूर क्षेत्र के दौरे पर रहे। पुलिस अधीक्षक के बांसूर थाने पहुंचने पर पुलिस जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इस दौरान डीएसपी दशरथ सिंह और थाना अधिकारी सुरेंद्र मलिक ने गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत किया। पुलिस अधीक्षक ने थाने के मालखाने, रिकॉर्ड रूम समेत अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। ग्रामीणों से संवाद करते हुए उन्होंने कहा कि आजकल के युवा गलत संगत में पड़कर अपराध की ओर बढ़ रहे हैं। कोटपुतली मैंने ज्वाइन किया है तो मुख्य अधिकारी होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने एरिया फैमिलाइजेशन के हिसाब से निकला हूँ। थाने की लोकेशन कहाँ पर है, कैसे कंडीशन में हमारे जवान काम कर रहे हैं, क्या नफरी है, क्या समस्याएं हैं, क्या पुलिस राज्य सरकार जो है चाहती है, क्या पुलिस मुख्यालय हमसे चाहता है, क्या पुलिस प्राथमिकताएं हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कैसा टोपोग्राफी है, कैसा क्राइम है, उसको एक जनरल वे में समझने के लिए